मेरा नाम रिया है। मैं 34 साल की एक अकेली औरत हूँ जो एक छोटे से शहर में अपने पुराने पुश्तैनी मकान में रहती हूँ। मकान बड़ा है लेकिन खालीपन से भरा हुआ है। मेरे पति की मृत्यु 5 साल पहले एक हादसे में हो गई थी और तब से मैं अकेले ही इस घर को संभाल रही हूँ। मेरी जिंदगी साधारण थी। सुबह की चाय, कुछ किताबें पढ़ना और रात को पुरानी यादों में खो जाना। लेकिन एक दिन एक अनजान मेहमान ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया। एक ठंडी सर्द रात थी। बारिश की बूंदें खिड़कियों पर टकरा रही थीं। मैं अपने कमरे में बैठी एक पुरानी डायरी पढ़ रही थी जो मेरे पति की थी। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। मैं चौंकी। इतनी रात को इस सुनसान इलाके में कौन हो सकता है? मैंने दरवाजे की ओर देखा, लेकिन हिम्मत नहीं हुई कि तुरंत खोलूं। फिर दस्तक दोबारा हुई, इस बार थोड़ी जोर से। कौन है? मैंने डरते हुए पूछा। मैडम, मैं एक मुसाफिर हूं। बारिश में भीग गया हूं। कृपया थोड़ी देर के लिए आश्रय दे दीजिए। एक युवा पुरुष की आवाज आई। मैंने हिचकिचाते हुए दरवाजा खोला। सामने एक 20-22 साल का लड़का खड़ा था। उसका चेहरा सौम्य था, लेकिन कपड़े बारिश में पूरी तरह भीग चुके थे। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे थोड़ा परेशान कर रही थी। फिर भी इंसानियत के नाते मैंने उसे अंदर आने दिया। आप कौन हैं और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने पूछा, जबकि वह मेरे घर के ड्राइंग रूम में बैठा था। मेरा नाम आरव है। मैं एक फोटोग्राफर हूँ। इस शहर के पुराने मकानों की तस्वीरें लेने आया था, लेकिन बारिश में फंस गया। आपका मकान देखकर सोचा शायद मदद मिल जाए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी बातों में कुछ तो था जो मुझे पूरी तरह भरोसा नहीं करने दे रहा था। फिर भी मैंने उसे गर्म चाय दी और एक कमरा दिखाया जहां वह रात गुजार सकता था। उसने धन्यवाद कहा और अपने बैग से एक पुराना कैमरा निकाला। क्या मैं आपके मकान की कुछ तस्वीरें ले सकता हूँ? ये बहुत खूबसूरत है, उसने पूछा। रात को? मैंने हैरानी से कहा। हाँ, रात की तस्वीरों में एक अलग जादू होता है, उसने जवाब दिया। मैंने मना नहीं किया। शायद यह उसका शौक था। लेकिन उस रात जब मैं अपने कमरे में सोने गई, मुझे बार बार लग रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। घर में सन्नाटा था, सिवाय बारिश की आवाज के। मैंने खुद को तसल्ली दी कि यह सिर्फ मेरा वहम है। अगले दिन सुबह मैंने देखा कि आरव पहले ही जाग चुका था। वह मेरे घर के आंगन में खड़ा अपने कैमरे से तस्वीरें ले रहा था। आप इतनी सुबह उठ गए? मैंने पूछा। हाँ, सुबह की रोशनी में इस मकान की खूबसूरती और निखर आती है, उसने कहा। उसकी मुस्कान में कुछ छिपा हुआ था, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस दिन मैंने उसे नाश्ता दिया और कहा कि वह अब जा सकता है, क्योंकि बारिश रुक चुकी थी। लेकिन उसने कहा, मैडम, क्या मैं 1-2 दिन और रुक सकता हूँ? मुझे इस मकान की और तस्वीरें लेनी है। मैं आपको किराया दे दूंगा। मुझे पैसे की जरूरत थी। मकान का रखरखाव और मेरे खर्चे आसान नहीं थे। मैंने हामी भर दी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, मुझे आरव की हरकतें अजीब लगने लगीं। वह दिन में तो तस्वीरें लेता, लेकिन रात को घर के अलग अलग हिस्सों में घूमता रहता। एक बार मैंने उसे अटारी की ओर जाते देखा, जहां मैंने सालों से कदम नहीं रखा था। वहां क्या कर रहे हो? मैंने सख्ती से पूछा। बस देख रहा था। पुराने मकानों की अटारी में अक्सर कुछ खास मिलता है, उसने हंसकर टाल दिया। मुझे शक होने लगा। क्या वह कोई चोर था या कुछ और? मैंने सोचा कि उसे जल्दी से विदा करना होगा, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए। रात को मैंने आरव को फिर से अटारी की ओर जाते देखा। इस बार मैं चुपके से उसके पीछे गई। अटारी का दरवाजा पुराना था और उसकी चरमराहट ने मुझे डरा दिया। मैंने देखा कि आरव अंदर किसी चीज को टटोल रहा था। अचानक उसने एक पुराना बक्सा खोला जिसमें कुछ कागजात और एक लॉकेट था। वह लॉकेट को ध्यान से देखने लगा, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। तुम वहां क्या कर रहे हो? मैंने चिल्लाकर पूछा। वह चौंक गया और लॉकेट को अपनी जेब में डाल लिया। कुछ नहीं, बस देख रहा था, उसने हकलाते हुए कहा। वह लॉकेट मुझे दिखाओ, मैंने गुस्से में कहा। उसने हिचकिचाते हुए लॉकेट निकाला। जैसे ही मैंने उसे देखा, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही लॉकेट था जो मेरे पति हमेशा पहनते थे। उनकी मृत्यु के बाद यह लॉकेट गायब हो गया था। ये तुम्हें कहाँ से मिला? मैंने कांपती आवाज में पूछा। यह अटारी में था, उसने कहा, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं। झूठ मत बोलो, यह मेरे पति का था। तुम असल में कौन हो? मैंने गुस्से में चिल्लाया। वह चुप रहा।
फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं आपको सच बताता हूं, लेकिन पहले आप शांत हो जाइए। आरव ने मुझे ड्राइंग रूम में बिठाया और एक कहानी सुनाई जिसने मेरी जिंदगी की सारी सच्चाई को उलट पुलट कर रख दिया। मैं आपका सौतेला बेटा हूं, उसने कहा। मैं स्तब्ध रह गई। क्या बकवास है ये? मेरे पति की कोई दूसरी शादी नहीं थी? नहीं थी, लेकिन मेरी माँ के साथ उनका रिश्ता था। मैं उस रिश्ते की निशानी हूं। मेरी माँ ने मुझे अकेले पाला, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद मैंने अपने पिता के बारे में पता लगाना शुरू किया। मुझे पता चला कि वह इस मकान में रहते थे। उनकी मृत्यु के बाद मैं यहाँ आया, यह जानने के लिए कि मेरे पिता कैसे इंसान थे। तो तुम मेरे पति की यादों को खंगालने आए थे? मैंने पूछा, अभी भी विश्वास नहीं कर पा रही थी। हाँ, और कुछ और भी। मेरी माँ ने बताया था कि मेरे पिता ने इस मकान में कुछ छिपाया था, एक वसीयत जिसमें मेरे लिए कुछ था। मैं वही ढूंढ रहा था, उसने कहा। मैंने उससे वह लॉकेट मांगा और उसे ध्यान से ये सच नहीं हो सकता, मैंने गुस्से में कहा। उसने हिचकिचाते हुए लॉकेट मुझे दिया। मैंने उसे खोला। अंदर एक छोटा सा कागज था जिस पर मेरे पति की लिखावट में कुछ लिखा था। मैंने उसे पढ़ा। रिया, अगर तुम्हें यह मिले तो जान लो कि मैंने तुमसे बहुत कुछ छिपाया। मेरे एक बेटे आरव को मेरा आधा मकान और संपत्ति मिलेगी। उसे ढूंढो और उसे उसका हक दो। मेरे हाथ कांप रहे थे। यह सच था। मेरे पति ने मुझसे इतना बड़ा राज छिपाया था, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। तुम्हें यह सब पहले क्यों नहीं बताया? मैंने आरव से पूछा। मुझे डर था कि आप मुझे स्वीकार नहीं करेंगी। मैं पहले यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वसीयत सच है, उसने कहा। मैं चुप थी। मेरे मन में सवालों का तूफान था। क्या मुझे आरव पर भरोसा करना चाहिए? क्या वह सच बोल रहा था या यह कोई चाल थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मुझे अपने पति की आखिरी इच्छा को मानना चाहिए? उसी रात जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी, मुझे फिर से वही एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने कमरे का बल्ब जलाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन मेरे बिस्तर के पास एक और कागज पड़ा था। मैंने उसे उठाया और पढ़ा। रिया, सच सामने आ चुका है, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। मकान में और भी राज छिपे हैं। अगर तुम्हें सच जानना है तो अटारी में मेरी पुरानी डायरी ढूंढो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या मेरे पति की मृत्यु वाकई एक हादसा थी या इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य था? और आरव, क्या वह मेरा सौतेला बेटा था या कोई ऐसा शख्स जो मेरे मकान और संपत्ति पर कब्जा करना चाहता था?